हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन एट किड्स फन में। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का सामान्य ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी अभिजीत कुशवाहा ने SL4 वर्ग में भारत की एशियन पैरा गेम्स टीम में जगह बनाते हुए छठवां स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है दुर्ग, ऑप्शन डी है राजनांदगांव। तो चलिए बताइए, अभिजीत सखुजा कहाँ के रहने वाले थे, कौन से जिले के रहने वाले हैं? जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए, हाँ बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलासपुर। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को किस प्रमुख मछली के उत्पादन, प्रोसेसिंग और अमेरिका के निर्यात करने वाले देश का पहला अंतर्देशीय राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ? और ऑप्शन ए है रोहू मछली, ऑप्शन बी है कतला, ऑप्शन सी है तिलपिया, ऑप्शन डी है मागुर। तो चलिए फटाफट बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राज्य का गौरव प्राप्त हुआ कौन सा मछली को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलपिया मछली को। ठीक है, इसको अमेरिका में भी निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में घोषित छत्तीसगढ़ 2030 विकास रोड मैप में कितने स्टार्टअप स्थापित करने और कितने करोड़ रुपया AI मिशन के लक्ष्य रखा गया है ना? ऑप्शन ए है 1000 स्टार्टअप और 1000 करोड़, ऑप्शन बी है 3000 स्टार्टअप और 3000 करोड़, ऑप्शन सी है 5000 स्टार्टअप और 5000 करोड़, ऑप्शन डी है 10,000 स्टार्टअप और 10,000 करोड़। तो चलिए बताइए, कितना स्टार्टअप है और कितना करोड़ का लक्ष्य रखा गया है? जी बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा 5000 स्टार्टअप है और 5000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हाल ही की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन देने में अग्रणीय रहा? है ना? ऑप्शन ए है बस्तर, ऑप्शन बी है धमतरी, ऑप्शन सी है सरगुजा, ऑप्शन डी है कांकेर। तो प्रथम स्थान कौन सा है जी? चलिए बताइए फटाफट। तो इसका प्रथम स्थान कौन सा है ना? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमतरी। है ना? ऑप्शन बी, धमतरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों की मानसिक सहायता राशि को बढ़ाकर राज्य सरकार ने कितना राशि कर दिया है ना? तो कलाकारों और साहित्यकारों को मानसिक सहायता राशि कितनी दी जाती है? तो ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन बी है 4000, ऑप्शन सी है 5000, ऑप्शन डी है 6000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 5000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 5000। यह बहुत ही IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित चित्रकूट जलप्रपात के पास एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधा शुरू की जा रही है ना? चित्रकूट जलप्रपात के पास। तो ऑप्शन ए है कांकेर, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी है सुकमा। तो चलिए बताइए, किस जिले में स्थित चित्रकूट जलप्रपात? तो चित्रकूट जलप्रपात कौन से कहाँ स्थित है, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना? और उस एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट जलप्रपात के पास बनाया जा रहा है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? बस्तर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्तर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? छत्तीसगढ़ के किस युवा लेखक साहित्यकार उनकी छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया है? राज्य स्तरीय सम्मान से किसे नवाजा गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर सुशांत झा, ऑप्शन बी नंद किशोर तिवारी, ऑप्शन सी ईश्वर सिंह दोस्त, ऑप्शन डी रूपेश कुमार गुप्ता। तो चलिए बताइए, किसे नवाजा गया? लेखक और साहित्यकार के लिए, है ना? लेखक और साहित्यकार के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी ईश्वर सिंह दोस्त को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कितने नए ग्रामीण औद्योगिक पार्कों को आधुनिक तकनीकी से लैस करने की घोषणा की? 100 पार्क, 200, 300, 500। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। राज्य में कितने ग्रामीण औद्योगिक पार्कों को, है ना, तो कितने पार्कों को आधुनिक तकनीकी लैस करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 पार्कों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस वन जीव अभ्यारण्य को राज्य के नए टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है? जितना जल्दी हो सके बनाया जाए, इसके विकास करने की प्रक्रिया को तेज कर दी गई है ना। तो ऑप्शन ए तमोर पिंगला, ऑप्शन बी गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ऑप्शन सी अचानक मार्ग, ऑप्शन डी सीता नदी उदंती, है ना। तो चलिए बताइए कहाँ कहाँ पे बहुत तेजी से कार्य चल रहा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु घासीदास और तमोर पिंगला में, है ना। टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ही तेजी से कार्य प्रगति पर है ना, चल रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर पारंपरिक शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से विशेष मेला का आयोजन किया गया है ना। तो उस मेले का नाम बताना है ना। तो ऑप्शन ए है बस्तर लोक मेला, ऑप्शन बी है ट्राइबल क्राफ्ट कनेक्ट, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ माटी कला और शिल्प मेला, ऑप्शन डी है आजीविका मेला। तो मेले का क्या नाम रखा गया है जी? चलिए बताइए फटाफट। जी, इसका नाम जी जी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ माटी कला और शिल्प मेला, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला गोधन कैफे और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क मॉडल सबसे पहले बड़े पैमाने पर चर्चा में आया, है ना। तो ऑप्शन ए है पाटन दुर्ग, ऑप्शन बी है अमलेश्वर राजनांदगांव, ऑप्शन सी है तिल्दा रायपुर और ऑप्शन डी है आरंग। तो चलिए बताइए रूरल इंडस्ट्रियल और गोधन कैफे, है ना। तो क्या हो जाएगा जी आंसर? जी अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटन दुर्ग में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के अलावा खरीफ और रबी सीजन में किस प्रमुख वस्तु को व्यावसायिक खरीदी के रूप में की गई है ना। ऑप्शन ए वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन बी गौमूत्र, ऑप्शन सी जैविक कीटनाशक, ऑप्शन डी औषधि पौधे, है ना। तो चलिए बताइए गोधन न्याय योजना के तहत गोबर तो खरीदता ही है, गोबर के अलावा और कौन सी चीज़ है जिसकी खरीदी शुरू की गई है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौमूत्र, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर जनजातीय संग्रहालय के आधुनिकीकरण के बाद नई दीर्घाओं का लोकार्पण किया गया है? ठीक है, नई दीर्घाओं का लोकार्पण किया गया है जनजातीय संग्रहालय के लिए। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी जगदलपुर। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, किस स्थान पर जनजातीय संग्रहालय का आधुनिकीकरण के बाद नई दीर्घाओं का लोकार्पण किया गया है, जातीय संग्रहालय के लिए लोकार्पण किया गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस युवा ने खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ के लिए फेंसिंग में अर्थात तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया, है ना। ऑप्शन ए है ज्ञानेश्वरी यादव, ऑप्शन बी है आकाश सिंह, ऑप्शन सी है तुलेश्वर साहू, ऑप्शन डी है राहुल सेन। तो चलिए बताइए तलवारबाजी में छत्तीसगढ़ के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलेश्वरी साहू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मितान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के नागरिकों को घर बैठे कितनी प्रकार की शासकीय और नागरिक सेवा दी जाती है? तो ऑप्शन ए है 15 से अधिक, ऑप्शन बी है 25 से अधिक, ऑप्शन सी है 50 से अधिक, ऑप्शन डी है 100 से अधिक, है ना। तो चलिए बताइए मितान योजना के तहत छत्तीसगढ़ नागरिक को घर बैठे कितने प्रकार की शासकीय एवं नागरिकी सेवा प्राप्त हो रही है?
जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेवा। जाति निवास बनाना, आय प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना इत्यादि प्रकार की सेवा दी जा रही है जो 25 सेवा से अधिक है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मक्का मक्का प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना की गई है जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है? ऑप्शन ए है बस्तर, ऑप्शन बी है कोंडागांव, ऑप्शन सी है राजनांदगांव, ऑप्शन डी है कबीरधाम कवर्धा। ठीक है, चलिए बताइए, मैच प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई है कहाँ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव में स्थापना की गई है ना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वर्तमान में प्रति जोड़े सहायता राशि कितनी कर दी गई है? 25,000, 35,000, 50,000, 75,000। ठीक है, तो चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के वर्तमान में प्रति जोड़ा सहायता राशि कितनी कर दी गई है ना। तो इसकी सहायता राशि अभी वर्तमान में दिया जा रहा है 50,000, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 50,000। चलिए आगे बढ़। छत्तीसगढ़ में मोर रायपुर ऐप या डिजिटल पोर्टल की तर्ज पर शहरी सेवाओं के त्वरित समाधान के लिए तत्काल समाधान के लिए कौन सा राज्यव्यापी मोबाइल ऐप सक्रिय है ना। तो ऑप्शन ए है ई नागरिक सीजी, ऑप्शन बी है टी ऐप से, ऑप्शन सी है सीजी ओलंपिक ऐप, ऑप्शन डी है अर्बन सीजी पोर्टल, है ना। तो चलिए बताइए, त्वरित समाधान के लिए कौन सा ऐप मोबाइल ऐप जो है सक्रिय किया गया है? मेरा रायपुर ऐप के माध्यम से, है ना। चलिए बताइए। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई नागरिक सीजी ऐप। ठीक है, यह ऐप सक्रिय किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला बोटेनिकल लेक और वाटर फ्रंट विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी महासमुंद। ठीक है, तो चलिए बताइए, बोटेनिकल लेक और वाटर फ्रंट विकसित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के किस जिले में? ठीक है, जो देश का पहला बोटेनिकल लेक और वाटर फ्रंट है ना। चलिए बताइए। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलासपुर, है ना। ऑप्शन बी बिलासपुर, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है? पहला 7वीं अनुसूची, ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ भाषा को संविधान के किस अनुसूची में जोड़ने के लिए लगातार सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इसका अभियान चलाया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ी भाषा को जी राष्ट्रीय भाषा में शामिल किया जा सके। तो चलिए बताइए फटाफट। तो हाँ जी बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची। तो यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।